हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने चल रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमको क्या टर्म्स पढ़ने हैं। निर्देशांक क्या होता है, चतुर्थांश क्या होते हैं और कार्तीतल, इस हेडिंग को हम लोगों ने डाल रखा है। ये सोचिए कि इस चैप्टर जो निर्देशांक ज्यामिति है इसको किसने बनाया है। रेनी देकार्ते नाम के एक गणितज्ञ थे। इनकी देन है कि इन्होंने निर्देशांक ज्यामिति का आविष्कार किया। चलिए, इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस देखिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ये है, क्षैतिज है, दूसरी वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है। दो लंबवत लाइनें खींचते हैं और इनको नाम रख दिया जाता है। जो क्षैतिज लाइन होती है इसको कहते हैं यक्ष अक्ष या भुज अक्ष। ये क्षैतिज अक्ष होती है, इस लाइन का नाम है यक्ष अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो है इसका नाम है वाई अक्ष या कोटि अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसका नाम वाई अक्ष या कोटि अक्ष है। ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइनें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, यह बिंदु O है और इसको मूल बिंदु ओरिजिन के नाम से पढ़ा जाता है। यह निर्देशांक ज्यामिति क्यों पढ़ा जाता है? किसी तल पर, किसी जगह पर, किसी बिंदु की स्थिति का ज्ञान करने के लिए, स्थिति को बताने के लिए। ये दोनों लाइनें जिस सतह पर बनाई गई हैं, इस सतह को, मेरे पास ये कागज का तल है, कागज के तल को नाम दिया जाता है कार्ती तल। और इन लाइनों को, जो लंबवत लाइनें हैं, इसी को निर्देश अक्ष कहते हैं। लाइनें, दो लंबवत लाइनें खींच देने से यह तल, पूरा तल 4 पार्ट में बट गया और इन 4 पार्टों के प्रत्येक को चतुर्थ अंश बोलते हैं, चतुर्थांश, और नंबरिंग कर दिया गया है। इसको प्रथम चतुर्थांश जिसका नाम है XOY, ये प्रथम चतुर्थांश के नाम से पढ़ा जाएगा, पूरा एरिया यह। और दूसरा चतुर्थांश इधर है, द्वितीय चतुर्थांश X, इसको X डैश कह दीजिए, X डैश, X डैश OY, यह द्वितीय चतुर्थांश है। और नीचे ये तृतीय चतुर्थांश है, X डैश OY, ये तृतीय चतुर्थांश है। और इधर चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। बिंदु की स्थिति की सही जानकारी के लिए मूल बिंदु से दाहिने हाथ की तरफ जो x अक्ष है इसको प्लस x अक्ष और इधर को माइनस y अक्ष कहते हैं। ऊपर y अक्ष का नाम है प्लस y अक्ष, नीचे का नाम माइनस y अक्ष है। मान लीजिए इस प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु P है, इस बिंदु की स्थिति बतानी है। स्थिति बताने के लिए एक क्रम निर्धारित किया जाता है, वह क्रम बनाया गया है। सबसे पहले x की वैल्यू और फिर कामा लगा करके y की वैल्यू। मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में जो दूरियां नापेंगे वह x की वैल्यू बोली जाएगी और ऊपर की दिशा में जो नापेंगे वो y बोली जाएगी। तो इस बिंदु P का निर्देशांक XY हुआ। निर्देश बताने वाला अंक निर्देशांक कहलाएगा। बिंदु P का निर्देशांक XY हुआ। अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू प्लस प्लस है तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस है, माइनस प्लस निर्देशांक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। और दोनों माइनस हैं, देखिए इधर माइनस और माइनस, x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू माइनस, तो यह बिंदु P कोई होगा, उसका निर्देशांक माइनस माइनस होगा, तो वह तृतीय चतुर्थांश में होगा। और चतुर्थ चतुर्थांश में x जाओगे पहले, फिर y जाओगे नीचे की तरफ, तो प्लस माइनस अगर निर्देशांक होगा तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो निर्देशांक का मतलब दो लंबवत लाइनें, और दो लंबवत लाइनें खींच देने पर 4 पार्ट में चतुर्थांश बन गया। और जिस तल पे बना उस तल को कार्ती तल या XY तल कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि इस टर्मिनोलॉजी के बारे में आप अच्छी तरीके से परिचित हो गए होंगे। अगला टॉपिक देखिए, किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है। AB को मिलाते हुए एक रेखा बनाई गई, सीधी रेखा।
ए से बी की दूरी निकालना है। हमको पता क्या है, ए का निर्देशांक x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दूरी ए बी इक्वल अंडर रूट के अंदर x2 स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप। इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग है मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए इसमें क्या है, दो बिंदु दिया है ए और बी। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2। ए और बी को मिलाती हुई रेखा ए बी बनाई गई है। इस रेखा पर एक बिंदु सी है, सी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी बराबर है। इसी बिंदु सी का निर्देशांक क्वेश्चन मार्क है। मान लीजिए इसका निर्देशांक एक्स वाई है, यही क्वेश्चन मार्क है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 x2 को जोड़ करके आधा कर दीजिए, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। y की वैल्यू निकालनी है तो y1 प्लस y2 को जोड़ करके आधा कर लीजिए। फार्मूला बन गया x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हो गया। तो मध्य बिंदु के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज पर आइए, अंतः विभाजन पढ़ना है। अंतः विभाजन का मतलब क्या हुआ, इसमें दो बिंदु बताया जाएगा ए और बी। ए का निर्देशांक पता होगा, बी का निर्देशांक पता होगा। ए और बी को मिलाती हुई सीधी रेखा बनाई गई है। इस रेखा पर कहीं भी लेकिन बीच में कोई बिंदु सी है। यह सी इस पूरे लाइन को दो टुकड़ों में बांट दे रहा है, एक टुकड़ा ए सी, दूसरा बी सी। ए सी और बी सी की लंबाई नहीं पता है हमको, उसका अनुपात पता है, ए सी बटा बी सी। ए सी बटा बी सी का अनुपात m1 अनुपात m2। मीन्स ए बी रेखा पर कोई बिंदु सी है, यह सी बिंदु जो है इस लंबाई को m1 और m2 के अनुपात में बांटता है। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 है। सी जो बिंदु है अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है, इसी का निर्देशांक हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया गया है। x की वैल्यू अगर निकालना है तो m1 इधर के तो इधर के x2 की गुणा, इधर का अनुपात तो इधर x की गुणा। x की वैल्यू निकालोगे तो x के साथ गुणा करना पड़ेगा। m1 x2 प्लस m2 x1, इधर का होगा तो उल्टा साइड में। ये फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरीके से y का फार्मूला y इक्वल टू m1 y2। y की वैल्यू निकालनी है, y के साथ गुणा करना पड़ेगा। x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ गुणा करना पड़ेगा। लेकिन उल्टा y की वैल्यू निकालना है तो m1 की इधर के y2 से, m2 की इधर के y1 से गुणा करके m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु C का निर्देशांक x y फाइंड आउट कर लेंगे। तो अंतः विभाजन मतलब कि कोई बिंदु दो बिंदुओं के बीच में है और वह उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगला पार्ट बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन का मतलब ए बी एक रेखा पर, ए बी दो बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा ए बी है। इसी को आगे पीछे बढ़ा दीजिए। बाहर बढ़ाने पर एक बिंदु सी चुना गया है। सी की ए से दूरी, सी की बी से दूरी का अनुपात m1 बाई m2 है। कंफ्यूजन मत करिएगा, कंफ्यूज में मत रहिएगा। ए बी और बी सी ना, ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी का अनुपात। जो सी है ए बी को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की तरफ है, तो सी बाह्य विभाजन कर रहा है ए बी को। सी का ए से दूरी और बी से दूरी का अनुपात m1 अनुपात m2 है। ए का निर्देशांक पता है, बी का निर्देशांक पता है, सी का निर्देशांक फाइंड आउट करना है। ऊपर वाला जो फार्मूला अंतः विभाजन में था बिल्कुल सेम है, केवल बीच में माइनस का चिन्ह बन जाएगा। तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 m2। m1 m2 है, यहाँ करेक्ट कर दीजिए, यह m2 है। तो
आप समझ गए होंगे कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में केवल चिन्ह बीच में माइनस बन जाएगा। तो ये हेडिंग कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट है त्रिभुज कोई है। त्रिभुज 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है और तीनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमको पता है। इसका एरिया अंदर की जगह पूरी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये डिटरमिनेंट मेथड है जो कि ऊंची क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तीनों बिंदुओं को बारी बारी से पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु लिख दीजिए और ऊपर वाले बिंदु को फिर से रिपीट कर दीजिए। ऐसा सजा दीजिए 2 खड़ी लाइनें। सारणिक का रूप बोला जाता है इसको। 2 खड़ी लाइनों के बीच में पहला निर्देशांक, दूसरा निर्देशांक, तीसरा निर्देशांक लिख दीजिए और ऊपर वाले निर्देशांक को नीचे रिपीट कर दीजिए। अब इसके बाद और बाहर 1/2 रहेगा। 1/2 लिख करके ऐसे जो रेड वाला तीर लगा है पहले उसको गुणा करके एक ब्रैकेट में लिख दीजिए और ग्रीन वाला जो तीर लगा है इसको गुणा करके दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए और इन दोनों को घटा दीजिए। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट होकर के निकल जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 याद रखिए। 1 2 3 1 2 3 मीन्स x1 है तो y2 y3 होगा, घटाना है। x1 फिर x2 फिर x3, लेकिन x1 है तो y2 y3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद 1 2, ऐसा फार्मूला हो गया। x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस मीन्स 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे करेंगे। 1 2 3 1 2 3 क्रम है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ऐसे याद रख देंगे। तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग तीसरे पेज पे आते हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं। 3 बिंदुओं के संरेख होने की क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। पहली बात समझिए कि संरेख का मतलब क्या होता है। अगर 3 बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हैं, 3 बिंदु एक सीधी रेखा पर अगर स्थित होते हैं तो इसी को संरेख कहते हैं। इससे त्रिभुज नहीं बनता है। त्रिभुज नहीं बनेगा, उसका क्षेत्रफल नहीं होगा। कैसे हम लोग इस बात को सिद्ध करेंगे कि तीनों बिंदु संरेख हैं? तो 2 तरीका है इसका सिद्ध करने का। संरेख होने की शर्त कि ए से सी की दूरी AB प्लस BC के बराबर होगी। एक तरीका दूरी वाले सूत्र से आप सिद्ध कर सकते हैं। ए से सी की दूरी निकाल दीजिए। ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी का टोटल अगर हो जाता है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। दूसरा तरीका है कि इन तीनों बिंदुओं की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए। अगर वो 0 आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। इतनी सी बातों की जानकारी से हम इस निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इतनी बातें थीं। धन्यवाद।